नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के चक्कर में मोदी सरकार गंवा बैठेंगे, अब ऐसा प्रतीक होने लगा है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक जरा समझिए कि महिलाओं की ताकत देख करके मोदी सरकार हिली हुई है। अलग अलग नए तरीके राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की आजमा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, बैकफुट पर आ रही है। जितना रोकने की कोशिश कर रही है उतना ही बैकफुट पर आ रही है। अब यह कहा जा सकता है कि महिलाओं से हिली सरकार जेनजी से इतना डरी हुई है कि पुणे के अंदर कर्फ्यू वाले हालात पैदा कर दिए। लेकिन 22 अगस्त को पुणे में संग्राम होगा, राहुल गांधी जाएंगे, इस बात का ऐलान हो गया खुले तौर पर कि राहुल गांधी जा रहे हैं, वह पीछे नहीं हटेंगे। इन सबको देख करके महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, जो महाराष्ट्र प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। पुणे के अंदर 1.5 लाख से अधिक छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। और राहुल गांधी बाद में, पहले वह बच्चियां यह कह रही हैं कि प्रोग्राम तो होके रहेगा राहुल गांधी का छात्र संवाद, और महिलाओं की गूंज रोकने की ताकत सरकार और प्रशासन में नहीं है। यानी कि इसका यह तात्पर्य है कि राहुल गांधी के साथ इस देश का जेनजी खड़े हैं और महिलाएं भी खड़ी हैं, इसीलिए सरकार हिली हुई है, अलग अलग नया तरीके अपना रही है। जबकि महाराष्ट्र से शरद पवार को कैबिनेट में लेना चाहती है, वह इंडिया गठबंधन से निकल करके एनडीए में आ जाए और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बना दे मोदी। इस फिराक में है। शरद पवार आएंगे या नहीं आएंगे यह तो बात की बात है, लेकिन रोहित पवार, उनके भतीजे, इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। शरद पवार पर वैसे भी भरोसा नहीं रहा। 8 सांसद हैं उनके पास में, और इंडिया गठबंधन के दम पर वह सांसद आए थे। जब शरद पवार की पार्टी एनसीपी को अमित शाह ने तोड़ा था और एनडीए में लाया था अजित पवार को, तो शरद पवार की हाल सांप छछूंदर वाली हो गई थी। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने उनके साथ खड़े होकर के उन्हें मजबूत किया, प्रचार प्रसार भी किया, सीट बंटवारे में भी आनाकानी नहीं की, और नतीजा 8 सांसद चुन करके आए। लेकिन शरद पवार कहीं ना कहीं गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन अभी इस बात पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि शरद पवार तो गए थे मोदी से मिलने के लिए, उनकी बेटी भी कसीदे पढ़ती है मोदी की कभी कभी। अब अगर जाती हैं और महाराष्ट्र के अंदर जो आवाज गूंज रही है सरकार के खिलाफ, और सरकार हिली हुई है, ऐसे में शरद पवार 2029 तक राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बात की बात है। अगर सुप्रिया सुले वोट मांगने जाएंगी तो क्या देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता या फिर वही महिलाएं वोट देंगी जो उन्हें 2024 में दी थी? ऐसे में उनके ऊपर नजर बनी रहेगी। लेकिन मोदी सरकार को कैबिनेट विस्तार करना है, तो उनका इंतजार है कि वह जल्द आ जाए तो सुप्रिया सुले को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। आते हैं या नहीं आते वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र खड़ा हो गया है, बल्कि देश खड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि पुणे में उनका संवाद होना है, महिलाओं की गूंज, तो वहां पर बातचीत चल रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी के आक्रामक रवैये को देख करके, अब बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार पूरी तरह से हिली हुई है। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं भाजपा के कई नेताओं के समर्थन मिल रहे हैं, इस तरह की चर्चा तेजी से चल रही है। और राहुल गांधी यह बात कहने से पीछे नहीं हटते हैं कि हमें तो पीएमओ से इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें चुनाव आयोग से इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें ब्यूरोक्रेसी से इंफॉर्मेशन मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सांसदों के बच्चे जब आंदोलन में शामिल हैं और सरकार के खिलाफ हो गए हैं, तो वह सांसद भी तो अपने बच्चे के साथ हैं, वो अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन पार्टी के अंदर से भी मिल रही है। 104 सांसद जो हैं 240 में, वह दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं, तो उसमें से भी अब लोग डरना बंद कर दिए हैं। यानी कि पार्टी का कंट्रोल मोदी और शाह का पूरी तरह से हाथ से निकल गया है। अब आरएसएस के ऊपर भी महाराष्ट्र में चूंकि हो रहा है, और महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ऐसे में विदर्भ का एरिया कांग्रेस का एरिया कहा जाता है, उसी विदर्भ से नितिन गडकरी भी जीत के आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता चुनाव जीतने में उसकी सांसें फूल जाती है। ऐसे में राहुल गांधी का नागपुर में भी अगर कार्यक्रम होता है पुणे के बाद, को आरएसएस इस बात से हिला है कि मोदी के खिलाफ जो हवा निकल पड़ी है और गांव-गांव में निकल रही है, बच्चे तक मोदी के खिलाफ हो गए हैं। अब राहुल गांधी के कार्यक्रम को पुणे में रोकना बेहतर नहीं बल्कि घातक होगा। ऐसे में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो 22 अगस्त को पुणे में जा रहे हैं, और पुणे के संग्राम को यह सरकार और पुलिस प्रशासन कैसे निपटेगी। सरकार पुलिस को आगे कर दी है, पुलिस के तथ्य काफी नहीं है, वह बहुत ही बचकाना सा है। महिलाओं ने कमान संभाल लिया है, चैलेंज कर दिया है, दम है तो रोक के कोई भी कार्यक्रम को दिखा दे। ऐसे में एक बड़ा आंदोलन का आगाज महाराष्ट्र ले रहा है, जो दिल्ली की सरकार को हिला सकता है।